about infinite ladder problem. Today we gonna discuss about infinite ladder problem. अब infinite ladder क्या होता है, इसकी टेक्निक क्या होती है, ये हम आज देखेंगे. लास्ट क्लास में हमने सिमेट्री के बारे में चर्चा की थी, जिसके प्रॉब्लम मैं आपको और अपलोड कर चुका हूं. उसे ट्राई करो सॉल्व करने की. मेथड में बता चुका हूं और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा मिक्स क्वेश्चन में. फिलहाल एक और टॉपिक सीखते हैं, एक और टाइप सीखते हैं इसका. इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम. इनफाइनाइट लैडर मतलब देखो देखो देखो, मान लो आपके पास में n नंबर ऑफ रजिस्टर है और कहां तक है, इन्फिनिटी तक. इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक खत्म ही नहीं हो रहा है. तो नॉमिनल मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो जिंदगी भर चलेगा ये प्रॉब्लम, बराबर. और इधर बीच में भी एक रेजिस्टेंस है. ये वैल्यू मान लो 1 ओम है, 1 1 1, ऊपर के सारे 1 1 1 और नीचे के सारे 2 2 है. ठीक है. और ऐसा खेल कब तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और आपको प्रश्न है फाइंड आर ए बी. फाइंड आर ए बी. अब देखो, कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तो आपको लगेगा 1 and 2 इन पैरेलल, 1 and 2 इन पैरेलल. लेकिन ऐसा करोगे कब तक, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, प्रॉब्लम समाप्त नहीं होगा, इन्फिनिटी तक. आई बात समझ में. ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इनको सॉल्व करने की क्या टेक्निक होती है, इनको सॉल्व करने की क्या टेक्निक होती है, तो समझना बात को. वेरी गुड आदित्य. ए से शुरुआत करो चार्ज की. तो ए के बाद में पहला रेजिस्टेंस कौन सा आया, 1. मतलब सर्किट की शुरुआत 1 ओम से हो रही है. अंडरस्टूड. अगली बार जब 1 आएगा वहां से सर्किट को ब्रेक कर देना है. आई रिपीट, सर्किट की शुरुआत 1 ओम रेजिस्टेंस से हो रही है, तो जहां अगली बार 1 आएगा उससे पहले ही सर्किट को ब्रेक कर देना. तो देखो मैंने यहाँ से एक रेड लाइन मार्क कर दी है. इट मींस यहाँ से जो पूरा सर्किट है वो रिपीट होते चल रहा है. रिपीट रिपीट रिपीट. अंडरस्टूड. समझ रहे कहानी. जो पूरी इन्फिनिट तक बची हुई वैल्यू है बच्चों, उसको x मान लो. ये पूरी अननोन वैल्यू को x मान लो. x मानने में क्या बुराई, अननोन है ना वो. x मान लो और सर्किट को रीड्रॉ कर लो. सो आई एम रीड्रॉइंग द सर्किट. तो मैं इसको रीड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. ये 1 ओम है, ये इधर 2 ओम है, और जो पूरा सर्किट हमने ड्रॉ किया है उसकी पूरी वैल्यू को आपने क्या माना है, x माना है, x ओम. अंडरस्टूड. तो मैंने इसको x ओम मान लिया है. ऐसा करने से आपको दिख रहा है कि सिंप्लीफाइड हो चुका है सर्किट. सर्किट इज गेटिंग सिंप्लीफाइड. दिख रहा है, 3 ही रेजिस्टेंस बचे हैं, 1 2 और x. एक्चुअली x में इनफाइनाइट है, लेकिन हमें ऐसा फील आ रहा है. यहाँ तक क्लियर है भाई. अब कहानी फिर से वही दोहराओ कि जब ए से करंट निकलेगा तो आगे चल के 2 धाराओं में बढ़ जाएगा. एक धारा जाएगी विद्युत की 2 ओम रेजिस्टेंस की तरफ और एक डायरेक्शन जाएगा x ओम की तरफ. तो बोलने का मीनिंग ये है कि हमारा 2 और x कैसे है बच्चों, प्यारे, सीरीज और पैरेलल. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, प्यारे. हमारे ये दोनों सीरीज है, ये पैरेलल है. तो सबके समझ आ चुका है बच्चों प्यारे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. इसको मैं थोड़ा सा यहाँ जगह बनाता हूँ और मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ. तो 2 और x पैरेलल है तो इनका प्रोडक्ट अपॉन एडिशन आ जाएगा. प्रोडक्ट अपॉन एडिशन. तो मेरा सर्किट फिर से रीड्रॉ होगा 1 ओम और ये सिंगल रजिस्टर बचेगा. प्रोडक्ट अपॉन एडिशन. देखो कितना सिंपल हो गया सर्किट. ये a है, ये b है.
अब ए से बी जाने का एक ही रास्ता है, इसका मतलब है कि आपका 1 और जो 2x/2 + x है वो सीरीज में है, बराबर। तो आपका आर ए बी आ जाएगा, आर ए बी इज इक्वल्स टू, बोलो क्या आ जाएगा, 1 + 2x/2 + x। यस और नो, यस और नो। क्या यहां तक किसी के मन में कोई संकोच, बोलो जो मैंने अभी तक किया है। डू यू हैव एनी डाउट बच्चों प्यारे? आई विल रिपीट व्हाट वी हैव डन। हमने जहां से सर्किट रिपीट होने चल रहा था, पहली बार वो रिपीट हो रहा था, कट किया, रिमेनिंग पार्ट को एक्स मार्क किया, सर्किट को रीड्रॉ किया, तो पता चला रिमेनिंग पोर्शन और 2 पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक लॉजिक अप्लाई होता है। मुझे एक बात बताओ, यू आर अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, इन्फिनिटी-1 कितना होता है? बोलो जल्दी से, इन्फिनिटी-1 कितना होता है? यस यस यस, इन्फिनिटी पे से 1 माइनस करे तो क्या उसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है? डू कमेंट फास्ट। या इन्फिनिटी+1 पकड़ लो, इन्फिनिटी+1 क्या होता है? इन्फिनिटी+1 भी क्या होगा? इन्फिनिटी। तो ये पूछने का अर्थ क्या है, समझो अब इधर। ये जो आपने एक्स मार्क किया है, एक्स, ये कितने रजिस्टर जुड़े हुए इसमें? हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर? इनफाइनाइट लिखा था ना यहाँ पे। एक्स का मतलब इनफाइनाइट रजिस्टेंस। अगर मैं इस इनफाइनाइट में एक और जोड़ दूं, जिसको मैंने ब्रेक किया था, इस इनफाइनाइट में मैं और एक को जोड़ दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा वैल्यू पे? लिख के देता हूं यहाँ, सिंस x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो x+1 भी टेंड क्या करेगा? इंफिनिटी को टेंड करेगा। यस और नो, यस और नो। तो क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों वैल्यू एक समान है? तो क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों वैल्यू एक समान है? बोलो बच्चों कह रहे। तो देयरफॉर जो हमारा आर ए बी है वो भी x के बराबर होगा। यस और नो? अरे यार, अरे यार, जब एक को छोड़कर पूरी वैल्यू इंफिनिटी है तो एक को ऐड करके भी तो इंफिनिटी होगी ना। अभी समझ गया आपको कि अगर राइट साइड की वैल्यू पूरी इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है तो 1 ऐड करने के बाद में भी तो इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। हाँ, तो बोलो अगर ये मेथड ऐसे है तो हमारा आर ए बी क्या बन जाएगा? बोलो x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 + x + 2x अपॉन 2 + x। अंडरस्टूड? तो हमने एक थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि जब हम x अज्यूम कर सकते हैं और x का वैल्यू इंफिनिटी तक जा सकता है तो उसमें 1 ऐड करने में कोई बुराई नहीं है, वो भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। बस फिर काम खत्म, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको x का वैल्यू आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x + 2x + x² इज इक्वल टू 2 + 3x, बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो इसमें से, ये हो जाएगा x², 3 को इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा, ये -2 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों प्यारे, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, x² - x -2 इज इक्वल टू 0। क्या इसके फैक्टर निकलते हैं? आई थिंक निकलने चाहिए। इसके फैक्टर आएंगे एक x-2 x+1। यस, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, मैं इधर लिखता हूं इसे, x-2 x+1 फैक्टर रहेंगे। देखो एडिशन करने पर -1 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पर -2 बराबर है। तो मेरे x के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक वैल्यू आ रहा है 2 और एक वैल्यू आ रहा है -1।
तो मुझे बताओ, आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, रेजिस्टेंस का वैल्यू निगेटिव हो सकता है क्या? रेजिस्टेंस एक फिजिकल एलिमेंट होता है, फिजिकल एलिमेंट, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? आंसर विल बी 2 ओम। ये देखो ना, एक्स को हमने आर ए बी अज्यूम, तो हमारा आंसर आना चाहिए बच्चों प्यारे, कितना आना चाहिए? 2 ओम आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग है मेथड, लेकिन इजी है। कि जहां से, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, स्क्रीनशॉट लो तब तक, कि भैया जहां से सर्किट रिपीट हो रहा है वहां से इसको कट कर देना है, रिमेनिंग पोर्शन को एक्स मार्क करेंगे, सर्किट विल रीड्रॉ, उसको सॉल्व करके एक इक्वेशन लाएंगे, फिर बाद में एक सेंटेंस लिखेंगे कि एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स प्लस वन भी टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, मतलब एक्स की वैल्यू और आर ए बी की वैल्यू लगभग एक समान ही रहेगी, दोनों इंफिनिटी को टेंड करें। तो इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालेंगे, तो आपके पास दो आंसर आएंगे। हमेशा एक आंसर पॉजिटिव, एक आंसर नेगेटिव आएगा, तो समझ लेना पॉजिटिव वाला करेक्ट आंसर। किसी के मन में कोई डाउट बोलो बच्चों, डू यू हैव एनी डाउट? और जनरली ये जो मैंने सर्किट ड्रॉ किया है, इनफाइनाइट में ऐसा ही सर्किट आता है, जस्ट वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1 की जगह 2 हो सकता है, 2 की जगह 1 हो सकता है। तो जिंदा हो तो कमेंट करके बोलो कि सर हमें समझ आ चुका है। डू कमेंट फास्ट, आई टेक चेक करता हूँ कमेंट। जो सो रहे हैं फिर उनको पकड़ा जाएगा, उनको पकड़ते हैं फिर। हाँ भाई बोलो, डाउट है कुछ इसमें? चलो कुछ लोगों ने पहले आंसर दिया था, वेरी गुड। ओके वर्दा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक सिमेट्री का भी प्रॉब्लम लेता हूं मैं। आई थिंक दैट आई हैव आल्सो सेंट ऑन द ग्रुप, आल्सो सेंट ऑन द ग्रुप। मान लो, क्या मान लो, हमारे पास में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहा है, बट मैं उन लोगों के लिए जिन्हें कोई भी मन में संकोच होगा, इसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबका वैल्यू आर मान लेंगे, आर 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 आर। और अलोंग दी डायगोनल भी रेजिस्टेंस है यहाँ पर, सबका वैल्यू आर, ठीक है। और ए बी मैं यहाँ मार्क करता हूँ, ये ए है ये बी है, ये ऐसा बोलो यहाँ पे हमने बैटरी जोड़ दिया है, ए बी हटा देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं यहाँ पे वी वोल्ट का। आपको बोलेगा फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट, ऐसा सवाल आएगा, ठीक है। तो आपका काम है चेक करना कि ये सर्किट सिमेट्री है या नहीं। जहां पे जहां जाकर लाइन जुड़ रही है वहां पर ए बी मार्क कर दो, ए बी, ये हम मार्क कर रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं है। और व्हाट इज अ मेथड, इसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, ए बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, कर लिए सर ड्रॉ।
अब देखो सर्किट सिमेट्री है या नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। बोलो भाई जल्दी से, क्या यह सर्किट सिमेट्री है? तो रेड लाइन के लेफ्ट में जो पार्ट है वही पार्ट रिपीट हो रहा है राइट में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। जैसे यहाँ का 1 यहाँ की इधर वाले 1 को कॉपी कर रहा है, ये बीच वाला 2 इधर के 2 को, यहाँ का 3, ये 3 समझने के लिए खाली, 4 को 4। हाँ, जो बीच में आने वाले रेजिस्टेंस है उनको मैं कट कर दूं, रिमूव कर दूं, या एज इट इज रहने दूं? कल मैं इस बारे में कमेंट कर चुका हूं। शैल आई रिमूव द रेजिस्टेंस और कीप इट एज इट इज? रिमूव या कीप देम एज इट इज? कल इस पे मैंने डिटेल में चर्चा की थी। आई वॉन्ट कमेंट ऑन दिस, बाकी आप कर लोगे मुझे पता है। ओके, तो कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं कि सर लाइन भी वर्टिकल और रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट भी वर्टिकल होगा तो रिमूव करना चाहिए। आई रिपीट माई सेंटेंस, लाइन भी वर्टिकल और रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट भी वर्टिकल होता है, तब वो सेम पोटेंशियल पे माने जाते हैं, करंट जीरो। फिलहाल लेफ्ट से राइट करंट जा रहा है तो ये तो ब्रिज जैसे काम कर रहे हैं, इनको हटा दोगे तो करंट को रास्ता ही कहाँ मिलेगा, ब्रिज टूट जाएगा। अंडरस्टूड? तो इनको एज इट इज रखना है, ठीक है। और जो करंट लेफ्ट वाले 2 से जा रहा है उसको राइट से फ्लो करवाना है, तो बीच वाले जंक्शन को ब्रेक कर देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो देखो मैं बीच वाले जंक्शन को हटा देता हूं और इनको जोड़ देता हूं। कहानी समझ आ रही है? अब देखो, अब लॉजिक लगा लो, जितना करंट ये 2 से जाएगा ये 2 से इतना जाएगा, जितना ये 3 से उतना ये 3 से, जितना ये 1 से उतना ही ये 1 से। हाँ अभी समझ आ रहा है सर? और जितना पूरा करंट आई निकला था उतना ही पूरा करंट आई रिटर्न हो जाएगा। तो इफ आई रीड्रॉ दिस सर्किट, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये आर आर का कॉम्बिनेशन 2R हो जाएगा और इनके लेफ्ट में और राइट में एक एक रेजिस्टेंस आएगा। देखो 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 देखो, लेफ्ट में एक रेजिस्टेंस आर और इनका कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ऊपर एक आर है और ये आर और आर 2R हो जाएगा, और इनके राइट में भी एक रेजिस्टेंस है, और पूरा ये कॉपी पेस्ट है, नीचे भी, नीचे भी सिमेट्री के सर्किट, ये आर, ये 2R और ये भी आर, और बीच में ए और बी है। मुझे बताओ, जो मैंने इक्विवेलेंट ड्रॉ किया है सर्किट, उसमें किसी को डाउट है क्या? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? कमेंट करो भाई। ये आर आर का कॉम्बिनेशन सीरीज में 2R हो चुका है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, चेक कर लो। चलो फिर, अब आगे बहुत लोगों को हिंट आ गया होगा कि सर ये वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल है बीच का, तो इनका आंसर प्रोडक्ट अपॉन एडिशन हो जाएगा 2R/3। ऐसे ही इनका कॉम्बिनेशन 2R/3 हो जाएगा, और आजू बाजू वालों के साथ में ये सीरीज में है, तो मैं रीड्रॉ करता हूँ आर, बीच वाला 2R/3, राइट में भी आर, वैसे ही नीचे हो रहा है। ये बी है, ये आर है, ये 2R/3 है, और ये भी आर है, और बीच में ए है। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे मैंने सॉल्व करके देना चाहिए, करो आप खुद। ऊपर के तीनों सीरीज में, नीचे के तीनों सीरीज में, और वह दोनों लास्ट में कॉम्बिनेशन पैरेलल। देखो क्या आंसर आता है, फटाफट फटाफट जल्दी देखो।
हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? चलो, सही जवाब दे रहे हैं मैक्सिमम लोग 4r/3। बेटा आदित्य, 4r/3। ऊपर का 8r/3, नीचे का 8r/3, बराबर। और उनका शॉर्टकट दोनों सेम होने के कारण हाफ हो जाएगा, 8 का हाफ 4। 4r/3 शुड बी द फाइनल आंसर। सेम रेजिस्टेंस के लिए शॉर्टकट याद रखो, दो सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है, शॉर्टकट। पहले लेक्चर में सिखाया मैंने, ओम्स लॉ के ग्रुपिंग के। अंडरस्टूड। सो ऐसे करेंगे भैया, अब चाहे कैसा भी स्ट्रक्चर आए, आपको सॉल्व करते आना चाहिए बच्चों प्यारे। चलो एक और लेते हैं हम। हमारे पास वैल्यू है, चलो एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। ये ए है, ये बी है, और सारी वैल्यू 1 ओम है। चलो पहले आप खुद ट्राई करो, आर ए बी पता करना है। आई एम गिविंग योर टाइम, आई गिव 2 मिनट। इजी आ जाएगा, ट्राई करो। चलो भाई कमेंट करो तो आंसर। 8/3 चेक करते हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। देखो भी 8/3 आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है। आर्या 8/3, किसी का 2/3 भी आ रहा है, मार खाएंगे बेटा। सेम आंसर आने चाहिए, 8/3, 8/3, 2/3। यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ऐसा मत करो। देखो, ए से जब धारा निकलेगी तो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा करंट, एक इधर एक इधर, दिख रहा है। लास्ट वाली ब्रांच को पहले पकड़ लो, तो लास्ट मतलब बैटरी से दूर, ए और बी के बीच में बैटरी है, लास्ट वाली ब्रांच ये दिख रही है। क्या आपको नहीं लग रहा है एक ही रास्ता है ऊपर के 1 और 1? 100% ये 1 और 1 सीरीज में है, तो इनका आंसर 2 ओम आ जाएगा। करेक्ट। बस इतना क्लियर हो गया ना, काम खत्म। मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। तो पहले मैं ऊपर के स्ट्रक्चर को, जो कंफ्यूजिंग हो सकता है, उसको ड्रॉ करता हूँ। ये 2 है और ये 1 उसके नीचे वाला पैरेलल में है, डिवाइड हो चुका था करंट। सो दिस इज माय 1 ओम। और इस ब्रैकेट वाले टर्म के लेफ्ट में भी एक रेजिस्टेंस है और राइट में भी एक रेजिस्टेंस है। अब बताओ इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या किसी? 2 और 1 पैरेलल, तो प्रोडक्ट अपॉन एडिशन 2/3, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन 2 into 1 upon 2 plus 1। ये 1 ओम और ये 1 ओम, काम खत्म, काम खत्म। ऐड कर लो, 1 + 1 2, 2 + 2/3,
यस, आंसर आएगा 8/3। 2 + 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आना चाहिए 8/3 ओम। हाउ मच? यस, करेक्ट है श्रवण। कितने लोगों को 8/3 आया था भाई? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द आंसर 8/3? 8/3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आदित्य, जोया, आर्या, वेरी गुड। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलो एक और फिर अच्छा प्रॉब्लम सिखाता हूं मैं आपको कि कैसे भी प्रकार का प्रॉब्लम आए आपको डर नहीं लगना चाहिए। चलो भाई, डर के आगे जीत है। 6 9 12। ओके, एक अलग प्रकार का प्रॉब्लम करते हैं जिसको हम, बच्चों प्यारे, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं आप देख रहे हो कि जिनमें मेथड पता होना बहुत जरूरी है। होते बहुत सिंपल है वो, जैसे इनफाइनाइट वाला, अगर आपको मेथड नहीं पता है तो फिर बहुत मुश्किल जाता है वो, इसलिए मेथड पता करके रखो सब चीज। देखो एक और प्रॉब्लम है, एक सर्कल है उसमें रेजिस्टेंस दे दिया आपको। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 6 है, ये 9 है, नीचे वाला 12 है, और यह बीच में भी एक शाह है। अच्छा, यहाँ बीच में कहीं तो भी खुली जगह पर ए है और इस बंद जगह पर बी है, दिख रहा है आपको? मजेदार प्रॉब्लम। ऐसा ही है भैया, ऐसा ही है। आपको आर ए बी पता करना है, आर ए बी। कैन यू ट्राई दिस? कर सकते हो? इस प्रॉब्लम को कैसे समझते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। देखो मैं बता देता हूँ, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर मैं एक वायर लू, सीधा सीधा वायर लू, वायर, मुझे बताओ, वायर अगर आइडियल है, आइडियल मतलब उसमें कोई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या ए और बी में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? नहीं, जो पोटेंशियल ए पे वही पोटेंशियल बी पे। अब इस वायर को अगर आप मोड़ भी दोगे ना, इस वायर को अगर आप रिंग बना दोगे, तो मुझे बताओ क्या अभी भी ए और बी में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? नहीं है, दे आर एट सेम पोटेंशियल। आइडियल वायर अज्यूम किया मैंने, नो रेजिस्टेंस। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं बच्चों प्यारे, कि जब तक रेजिस्टेंस कोई बीच में ना आए, डायरेक्ट वायर से जुड़ने वाले पॉइंट सेम पोटेंशियल पे माने जाते हैं। क्या आपको ये मेरा सेंटेंस समझ आया? हाँ या ना? तो इसी थ्योरी से जो जो पॉइंट सरकमफ्रेंस पे आएंगे, पेरीफेरी पे आएंगे, क्या उनको भी सेम पोटेंशियल पे माना जा सकता है? आई रिपीट माई सेंटेंस। अगर मैं यहाँ पर सी, डी और ई मार्क करूं, तो आपको नहीं लगता है जितना पोटेंशियल बी पर है उतना ही सी पर, उतना ही डी पर और उतना ही ई पर रहेगा? हैव यू डाइजेस्टेड इट? क्या आपको ये समझ आया? अरे देखो ना, सी बी डी ई के बीच में कहाँ रेजिस्टेंस है आपस में? नो रेजिस्टेंस, सेम पोटेंशियल। हाँ, मतलब ये चारों चारों दिखने में अलग अलग है, बट एक्चुअल में ये एक ही पॉइंट है। एक्चुअल में ये एक ही पॉइंट है। बहुत अच्छी। चलो फिर अब समझ आ जाएगा। अब जब हम ए से निकालते हैं विद्युत की धारा को, तो इस ओ पॉइंट पर सेंटर से कितने रास्ते खुल जाएंगे? 3। एक करंट 6 में जाएगा, एक 9 में जाएगा, एक 12 में जाएगा।
लेकिन मिल रहे कहां पर है सारे के सारे। आइडियली जो तीनों विद्युत की धारा जो बह रही है 6, 9 और 12 से, वो उन पॉइंट पर जाकर मिल रही है जो कि सेम पॉइंट है। देखो देखो, एक धारा सी पे जा रही है, एक धारा डी पे, एक धारा ई पे, एंड ऑल थ्री करंट आर मीटिंग टुगेदर एट सेम पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट ड्रॉ करूं, आपको समझ आना चाहिए कि तीनों करंट जो पैरेलल में है, जो डिवाइड हो चुके थे, आगे चलकर वो सेम पोटेंशियल पे मिल रहे हैं। देखो, यही पॉइंट आपका सी है, यही आपका डी है, यही आपका ई है। क्या ये आपको समझ आया इक्विवेलेंट? आया है तो हाँ बोलो, नहीं आया है तो ना बोलो। 6, 9, 12, नीचे 12 है। ऑल थ्री वेर इन पैरेलल। रिपीट करता हूं, सर्कमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट्स आते हैं, जहां जहां पे रेजिस्टेंस आकर टच कर रहे हैं, उनको नाम दे देना, नामांकन कर देना उनका सी डी ई, और मान लेना सारे एक ही पोटेंशियल पर है। क्यों? क्योंकि आपस में उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देख लो, सी और बी के बीच में, बी डी के बीच में, डी ई के बीच में नो रेजिस्टेंस। तो ये वाला सेंटेंस लिख लेना, सेम पोटेंशियल। हाँ भाई, स्क्रीन क्लियर है? देखो, स्क्रीन क्लियर है, वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? थैंक यू। तो मैं ये बोल रहा था कि सारे पॉइंट एक भी पोटेंशियल है। एक इंफॉर्मेशन। दूसरा, जब आप ए से जाते हो तो आपको 3 ब्रांच में करंट डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना? ओ पॉइंट से जब हम बाहर की ओर जा रहे हैं तो 3 ब्रांच में करंट जा रहा है। एक जा रहा है ऊपर, एक जा रहा है राइट में, एक जा रहा है नीचे। लेकिन लॉजिकली वो मिल कहाँ रहे हैं? सरकमफ्रेंस पे। देखो ना, ये भी सरकमफ्रेंस पे, ये भी सरकमफ्रेंस पे पहुंचा, ये भी सरकम। दिखने में अलग अलग है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे होंगे। ये तीनों पॉइंट एक ही है। अभी समझ आया? बहुत अच्छे। तो इन तीनों को सॉल्व कर लो बच्चों प्यारे। तीनों को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? इन दोनों को 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/12, ये 1/r का वैल्यू। टेक एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 24, आ जाएगा शायद एलसीएम, बराबर 24 आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, एलसीएम क्या आएगा? 36। ओके, 36 ले लेंगे। 36, तो 6 6 36, 9 4 36, 12 3 30, बराबर। तो 6 + 4 10, 10 + 3 13/36। इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 36/13। ओके, तो इन तीनों को सॉल्व करो और एक वैल्यू बना लो। ये 6 है और 6 के साथ में 36/13 जुड़ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देख लो भाई क्या आता है। तो 6 + 36/13, 78 + 36/3, ऐसा कुछ तो भी आएगा। मुझे बताओ, मेथड समझ आई कि सबको? तो सर्कल वाले प्रॉब्लम में यही मेथड लागू करनी है कि जो जो पॉइंट, जो जो रेजिस्टेंस पेरीफेरी पर जाकर मिलते हैं, उनको सेम पोटेंशियल पे मार लेना है, मार्क कर लेना है। और जो अपना ए पॉइंट है, वहां से जो भी करंट डिवाइड होके गया है उसे सेम पॉइंट में मिला देना है। वो सारे पैरेलल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड दिस? हाँ भाई बोलो, आज की कहानी समझ आई? इसका आंसर देख लो कितना आ रहा है।